नमस्कार। मधुबनी टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं अंधाठाड़ी। अंधाठाड़ी में अभी सूत्रों के अनुसार जो हमको पता चला था, यहाँ पे जदयू का जो प्रखंड अध्यक्ष है श्री कुंदन जी, उसकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हमारे मिथिला का जो गौरव और शान बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, उसी के जो कार्यकाल है, उसका जो आना है जाना है, उसका किस तरह से भव्य स्वागत किया जाए, उस पे इसमें बैठक हुई। बहुत तरह से इसमें बात हुआ और हमारे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो जिला अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सभी का और तहे दिल से स्वागत है, नमस्कार है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शक बंधु आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी जो हमारे मिथिला क्षेत्र में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, इससे पहले भागलपुर में आए थे, तो हम लोगों को तो बहुत खुशी की लहर है। जिस तरह से हम लोग फील्ड में घूमते हैं, जनता भी लोग बहुत एक्साइटमेंट है कि हम लोग जाएंगे देखने के लिए। मोदी साहब को तो हम बहुत पहले देखे थे, टीवी पे देखते थे, लेकिन आज के ऐसा हम लोगों को नसीब और ये खुश नसीबी है कि हम लोगों को लाइव देखने को और नजदीक से देखने का मौका मिला है। इस पे आप लोगों का क्या स्टडी है और क्या आप लोगों का प्लान है? आज इसी संबंध में एक जदयू की यहाँ पर बैठक हुई थी, जिसके प्रभारी हमारे आदरणीय अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष श्री महानारायण राय जी को जिला अध्यक्ष जी के द्वारा नियुक्त करके भेजा गया था। और रही बात अति मिथिलांचल में, दिल में एक मिथिलांचल का अलग अलग है, तो बार बार और इस बार हम लोगों के बहुत नजदीक में, क्या कि पूर्व में दरभंगा में 2 बार, मधुबनी में 1 बार, और इस बार झंझारपुर के विदेश्वर स्थान के पास आ रहा है, जो हम लोगों के मतलब बगल में कहना चाहिए। घूमते फिरते हम लोग जाएंगे। इसी बैठक के संबंध में आज बैठक रखा गया था, जिसमें अंधाठाड़ी का सहभागिता मधुबनी जिला में नंबर 1 होना चाहिए। इसी कड़ी में हम लोग प्रयास में, और हमारे जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर बैठे हुए थे, सबों का यही एक स्वर में आवाज निकला, जो मिथिलांचल की धरती में खास करके हम लोगों का अनुमंडल क्षेत्र जो है झंझारपुर, वहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग उनका भव्य तरीके से और अधिक से अधिक संख्या में जाकर उनका स्वागत करें। सर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री है, वो हमारे बहुत करीब आ रहे, इतने करीब जहां तक हमको मालूम है इससे पहले नहीं आए थे। और हमारे साथ में मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक साथ में आ रहे हैं। इन दोनों के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है। और आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे मधुबनी जिला के लिए, हमारे अनुमंडल के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा विशेष गिफ्ट या सौगात देना चाहेंगे वो? बिल्कुल देंगे। जैसे कि सूत्रों से हमें पता चला है, और आप देखे होइएगा, जो एम्स का उद्घाटन करने आए थे, तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी और सबसे बड़ा तोहफा हम ही लोग को मिला था। हम लोग 5-6 साल से रेल से बाधित थे, वंचित थे, और वो वहाँ आए और सबसे पहले रेल का सौगात झंझारपुर और लौकहा लाइन का रिमोट से उद्घाटन किया। और आज हम लोग आराम से जाते होते हैं, और इसी कड़ी में हमको लगता है कुछ न कुछ रेल सौगात भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है, और मैं देख भी रहा हूँ, जैसे कि तैयारियां है, जो पूरे बिहार में जो व्यक्ति घर से वंचित है उनको 24 तारीख को 100% लाभ मिल जाएगा, और जो बाकी रह जाएंगे उनके लिए भी एक सूची तैयार किया जा रहा है। लेकिन जो सूची अभी तक तैयार हुआ है, वो सूची लगभग में 24 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। हर एक आदमी के सर पे छत होगा, और इससे बढ़िया बहुत सारे मान लीजिए सौगात लेके आ रहे हैं विशेष, वो तो खुद उस रोज बताएंगे और आप लोग भी देखेंगे। और हमें आशा उम्मीद भी है, जो यहाँ से लोग को जैसे मान लीजिए मोदी जी को प्यार मिलता है, वैसे ही प्यार वो वापस हम लोग को भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं। सर, आप जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं, आपको तो बहुत सारे अति पिछड़ा की, और आप तो बहुत सारे आप उम्मीद लेके आए होंगे, बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर से सचिवालय से मिला होगा, हमारे सरकार की तरफ से आपको मिला होगा, जो बिहार सरकार है, इसके बारे में आपको क्या मिला है? किस तरह से आप इसके स्टडी को अपना रहे हैं? किस तरह से आप ये प्रधानमंत्री जा रहे हैं उसका किस तरह से रैली को आप देख रहे हैं, किस नजरिए से? ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। ये जो बैठक है, सम्मेलन या कार्यक्रम है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सरकार का कार्यक्रम है, जो पहले किसी दूसरे राज्यों में हुआ करता था। इस बार संयोग से हमारे पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं, ललन सिंह जी पंचायती राज के मंत्री हैं, और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी के प्रयास से, और हम लोगों के बीच में मिथिला में पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा है। बिहार में, खास कर मिथिला में बहुत बड़ा कार्यक्रम है। पूरे बिहार का जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो इसमें शामिल होंगे ही होंगे, लेकिन हम लोगों के बीच झंझारपुर लोकसभा में डबल इंजन की सरकार आ रही है। माननीय मोदी जी आ रहे हैं
और हमारे बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, तो डबल इंजन की सरकार हम लोग के बीच में आ रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे जो इतना जन सैलाब हो वहाँ, जो हमारे गदगद होकर के, क्योंकि मिथिला तो सम्मान करने में सबसे आगे रहते हैं। तो सुनते हैं जो कि भागलपुर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसकी चर्चा पूरे देश में है। हम चाहते हैं, हम लोग हमारे मिथिलावासी ये चाहते हैं जो मिथिला में ऐसा स्वागत हो माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, जो ये चर्चा देश ही नहीं विदेश में हो, और जितना बढ़िया स्वागत करेंगे हम उनका, सौगात भी हम लोगों को उतना मिलेगा खुशी होकर के। सर और ये भी कहा जाता है कि अभी फिलहाल में अपना जो बिहार में विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, इस पे बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं उस पे। मिथिला की जनता जो विगत लोकसभा चुनाव में जो जनादेश दिया है, जिसकी ताकत आपको केंद्र में दिख रहा है, तो निश्चित रूप से मिथिला का अहम भूमिका होता है बिहार सरकार में भी, और आज तो केंद्र सरकार में जो क्या स्थिति है वो तो देख ही रहे हैं। तो ये बड़ी उत्साहित है हम लोगों की जनता, और हम लोग भी जो सीट रह गया था हम लोगों का दरभंगा मधुबनी में या मिथिला में, 10 सीट में से 1 सीट यहाँ छूट गया था, अब वहाँ 2। तो हम लोग चाहते हैं 100%, चाहते ही नहीं है, इस बार होगा और आप लोग ये चाहते हैं श्योर 100% हम लोग जिता करके भेजेंगे। और 2025 से 30 फिर से नीतीश, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति जो भरोसा है पूरे बिहार वासी का, सभी वर्ग का और पूरे देश का लोगों का नजर सेंटर में हमेशा नीतीश कुमार जी रहते हैं। तो हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो डबल इंजन की सरकार हमारे बीच आ रहे हैं, और जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का अथक प्रयास है। और निश्चित रूप से उन्होंने जो विकास किया है जब मंत्री थे तब, अब जिस रफ्तार से विकास हो रहा है मिथिला का, और माननीय रामप्रीत मंडल जी को रिकॉर्ड वोट से हम जिताए हैं, पीछे रिकॉर्ड बनाने में तो हम लोग माहिर आगे निश्चित रूप से। तो ये रिकॉर्ड भी बनेगा मिथिला से, जो इसकी चर्चा देश में नहीं विदेश में होगा, और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका सम्मान बढ़ेगा, और निश्चित रूप से हम लोग 100% रिजल्ट देंगे और हमारी सरकार फिर से बनेगी। हमारे साथ मुखिया जी जुड़ चुके हैं जो जरसन पंचायत के भूतपूर्व मुखिया रह चुके हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप इससे पहले मीटिंग में बता रहे थे कि संजय सर जो है बहुत करीबी है, और हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि संजय सर को पार का ये है, लेकिन मिथिला हाट पूरे हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड में भी फेमस होने वाला है, जिसकी हमारे संजय सर की ही देन है। इस पे आपकी क्या राय है और क्या आप देखिए, हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि मिथिला के पावन धरती बाबा बिदेश्वर स्थान में देश के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हम तमाम मिथिलावासी उनका भव्य स्वागत करेंगे, और हर बूथ से एक पंचायत से कम हम लोग 5000 आदमी पहुंचेंगे और मोदी जी का भव्य स्वागत करेंगे। भारत के इतिहास में आज तक कोई प्रधानमंत्री बिहार आए और एक बार में 5,25,000 लाभुक के खाते में राशि देने का काम अगर कोई क्या है तो वो नरेंद्र मोदी जी क्या है, और किसी से नहीं कुछ होने वाला है। जो कुछ करेंगे नरेंद्र मोदी करेंगे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 फिर से नीतीश। सर आपसे यह पूछना चाहते हैं कि अभी गांव में जो अपने हमारे क्षेत्र में गांव टाइप के माहौल रहते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि जो इंदिरा आवास योजना है उसमें मोदी जी जो हमारे आ रहे हैं उसमें कुछ वो उद्घाटन करेंगे, उसमें कुछ पैसे भी उसके अकाउंट में डाले जाएंगे, जो भी उसका किस्त है, जिस हिसाब से बजट यहाँ से गया उस हिसाब से। तो बहुत सारे गाँव में ऐसे भी चर्चा दे रहे हैं कि वो झूठ है, ये ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन है वहाँ पे वो मुमकिन कर देते हैं। ये तो आप देखे ही होंगे और सब देख ही रहे, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आप लोग 24 को देखिएगा, हर एक आदमी के खाते में, हर एक लाभुक के खाते में पहला किस्त 40,000 रुपया जाएगा, और उसके बाद फिर दोबारा 40,000 जाएगा, तीसरा किस्त भी 40,000 जाएगा। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और करके रहेंगे उस रोज। लगभग कितने लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे? लगभग 5,25,000 अभी जो प्रतीक्षा सूची में है उस सभी लाभों का उस रोज पैसा चला जाएगा। जरिए से दर्शकों को बता दे कि जो रोड मैप है उसको आप लोग ध्यान से सुने, हमारे मुखिया जी बता रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोई बाहर से आएंगे उस दिन तो हाईवे ब्लॉक रहेगा। तो इस वीडियो को देखिए और रोड मैप आप लोग ध्यान से सुने। हमारे मुखिया रोड सब चालू रहेगा, आपका गाड़ी जाएगा, गाड़ी में झंडा बैनर रहना चाहिए, झंडा बैनर रहेगा तो सभा स्थल तक आपका गाड़ी जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। 1 किलोमीटर आपको पैदल जरूर चलना होगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर। और सर कोई बाहर से दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं
उसके लिए अलग रूट बनाया जाएगा, उसके लिए अलग रूट बनाया जाएगा। आप दूसरे रूट से आ जा सकते हैं, आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगा आप लोग को। थैंक यू सर। एक और हमारे सर है। सर सबसे पहले तो आपको हम नमस्कार करते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे मंत्री जी है उसके बारे में, उसके रैली के बारे में, जो यहाँ के दर्शक है, जो हमारे प्रखंड के लोग हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? किस तरह से हमारे यहाँ जो मोदी सरकार आएंगे, यहाँ मोदी जी आएंगे, उसको ऐसा न लगे कि बिहार मिथिला में गए हमको कुछ स्वागत नहीं हुआ, इस पे कैसे आप नजरिया रखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं जो आपने यहाँ तक पहुँच के रिपोर्ट बनाने का काम किए। 24 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, जिनका प्रोग्राम बिदेश्वर स्थान और भैरव स्थान के बीच यानी मिथिला के पावन धरती भैरव स्थान में होने जा रहा है। और ये हम लोग अंधरा ठाडी के तरफ से एकदम आश्वस्त करना चाहते हैं। जो या भागलपुर का रैली तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, देखे हुए, नेट पर देखे हुए थे। उससे कहीं कम यहाँ की भीड़ नहीं होगी, उससे ज्यादा कहीं ज्यादा यहाँ भीड़ होगी। और हम लोग प्रयास करेंगे जो उनकी जो रैली है वो बहुत भव्य तरीका से मनाया जाए। यहाँ से अंधरा ठाडी प्रखंड से कम 25,000 लोगों की जाने की संभावना है, अधिक से अधिक जाने की संभावना है। थैंक्स। आप लोग सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारे 24 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आप हर एक आदमी इस रैली में जाके इस रैली को कामयाब बनाए, क्योंकि कोई जो छोटा मोटा रैली नहीं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 24 तारीख को जो आ रहे भैरव स्थान में, ये हमारे जितने भी क्षेत्र के लोग हैं सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि सब लोग वहां पे पहुंचे। कोई पहले लाइव देखे थे टीवी पे, मोबाइल पे, आज आपको मौका मिला है कि लाइव देखने के, नजदीक में देखने के लिए। ये मौका आप लोग कभी गंवाए नहीं और जितना से ज्यादा हो सकता है रैली में जाके आदमी पहुंचे और रैली को कामयाब बनाए। और हमारे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।